पर एक वाणी ऐसी है कि एक बार गोविंददास जी पद गा रहे थे, तो पद सुन रहे थे गोसाई जी, तो गोविंददास जी गाते 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 बीच में रुक गए और रुक करके बोले, ए लाला ढंग से गाओ जी, कहा कर रहे हो, ऐसे ऐसे उधम ना करो, करे चलो प्रेम से गाओ। तो गोसाई जी ने नेत्र खोल के गई, ए गोविंदा तू कौन से बात कर रहा है? गोविंदास जी बोले, तुम्हारो ही लाड़ लो बैठो है बगल में, कान पे हाथ धर के नेक से मोहते राग गा रो है, मैं जैसे जैसे अलाप लूं मेरे पीछे पीछे गा रो है, लेकिन माने ना है, ऊधमी है, बीच बीच में गलत स्वर लगा रो या हमारे वकु टोक रहा हूं। अब गोसाई जी को नहीं दिख रहे ठाकुर जी, लेकिन गोविंदास के साथ लीला कर रहे हैं। तो गोविंदास से गोसाई जी कहते हैं, गोविंद तुम कितने सौभाग्यशाली हो, जबकि गोसाई जी के शिष्य हैं गोविंदास, लेकिन फिर भी गोविंदास को दिखाई दे रहे हैं ठाकुर जी। गोसाई जी को भी दिखते थे, पर कभी कभी लीला करते थे तब नहीं दिखते थे। तो गोसाई जी बोले, गोविंदा तुम कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी तुमको दिखाई देते हैं। उनको कहना नहीं कि वो मुझे दिखें, मुझे बस इतना बताओ ठाकुर जी गा कैसा रहे हैं, ठाकुर जी जब गाते हैं तो उनका स्वर कैसा लगता है, ठाकुर जी जब गाते हैं तो उनका स्वर कानों को कैसा सुनाई देता है। गोविंदास जी आनंद में भर गए। गोविंदास जी बोले, जय जय, ठाकुर जी बहुत प्यारा गाते हैं, गोपाल जी इतना मधुर गाते हैं, इतना मधुर गाते हैं कि जब वो गाते हैं ना तो आकाश में गंधर्वजन खड़े होकर के कान लगा करके सुनते हैं ठाकुर जी को, रोम रोम खड़ा हो जाता है, इतना सुंदर स्वर है ठाकुर जी का। पर गोसाई जी बोले, पर मतलब कोई कमी करें? बोले नहीं, ठाकुर जी बहुत मधुर गाते हैं, पर हमारी श्यामाजू ठाकुर जी से भी मधुर गाती हैं, किशोरी जी ठाकुर जी से भी मधुर गाती हैं।